नमस्कार, जय श्री राम। आज फिर एक नई व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले व्लॉग का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए जिसने लाइक किया, कमेंट किया या शेयर किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मैं बार बार व्लॉग कर पा रहा हूँ। आज हम जिस मुद्दे पे बोलने वाले हैं वो महाकुंभ मेला 2025 के बारे में आपको कुछ बातें जो हैं वो सुनाना चाहता हूँ। लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस बार मेले में योगी जी और उनकी प्रशासन का एस्टिमेट है कि 40 करोड़ से ज़्यादा डिवोटीज इस मेले में आएंगे और 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम कर रखा है। महाकुंभ का बजट 6500 करोड़ का हो गया है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, इस 6500 करोड़ रुपए प्लस बहुत सारे इनिशिएटिव्स नए और बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया और बहुत सुविधा मिले भक्तों को, साधुगण को, उसके लिए योगी जी ने बहुत मेहनत करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें तो ये मेला 4000, मेरी बात सुनिए, 4000 हेक्टेयर पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसे सिटीज़ में सेक्टर होते हैं, 4000 हेक्टेयर में इसको 25 सेक्टर में बांटा गया है। इसको बनाने के लिए, इस जगह पे पहुंचने के लिए 14 नए फ्लाईओवर, 14 नए फ्लाईओवर और सड़कों को चौड़ा किया गया है जिससे कि ट्रैफिक जैम ना लगे। पार्किंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया है जिससे पार्किंग में परेशानी ना हो। और जो घाट हैं जहाँ पे लोग स्नान करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो एस्टिमेटेड 40 करोड़ लोग आने वाले हैं उनके लिए 12 किलोमीटर का घाट बना के तैयार कर दिया गया है कुंभ मेला के लिए। सैनिटेशन के लिए 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाई गई हैं और ये टॉयलेट हर वक्त साफ रहे इसलिए एक स्वीपर 10 टॉयलेट पे दिया गया है। आप इमेजिन करिए, 12 किलोमीटर का घाट बनाया गया है, 4000 हेक्टेयर पे करा गया है, 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, इसमें 1.5 लाख टॉयलेट हैं। टॉयलेट गंदे ना रहें इसलिए एक स्वीपर की व्यवस्था हर 10 टॉयलेट पे करी गई है जिससे हाइजीन रहे। यही नहीं, गंगा इस दौरान साफ रहे, सुथरी रहे, इसलिए 500 गंगा प्रहरी नियुक्त किए गए हैं जो हर वक्त नदी को साफ रखते रहेंगे। इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल्स दिए गए हैं, चैटबॉट्स दिए गए हैं जिससे लोगों को रियल टाइम असिस्टेंस मोबाइल ऐप पे मिल सके और ये लोकेशंस बताएगी घाट की, मंदिरों की और दूसरे रिलीजियस साइट्स की, हर वक्त ये बताती रहेगी। अब हम आते हैं कि इतना बड़ा मेला जिसमें 40 करोड़ लोग इस मेले के दौरान आएंगे, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसी है। 50,000 पर्सनल जिनको क्राउड मैनेजमेंट और स्ट्रेस रिलीफ की ट्रेनिंग दी गई है, वो इस पूरे मेले को 50,000 पर्सनल इसको मैन करेंगे। 2500 सीसीटीवी कैमरा इस पूरे
की एक एक कोने की वीडियो लेते रहेंगे, और ये भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, और इसके थ्रू कहीं पे स्टैम्पीड ना होने वाली हो या कहीं पे कोई भीड़ का जमावड़ा ना हो, इस तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये इतना बड़ा, इतना इसको आप कह सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त प्रिपरेशन इतने दिनों से हो रहा है, और पैसे की तो गंगा बहा दी है महाकुंभ के लिए योगी जी ने। और योगी जी बार बार इसकी साइट को देखने गए हैं, और अभी मोदी जी भी वहाँ गए थे प्रिपरेशंस को देखने। तो हमारी जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पूरा इसका ध्यान रख रही है कि 40 करोड़, मतलब 140 करोड़ भारतीय हैं, उसमें से 40 करोड़ से ऊपर भारतीयों का इधर आना तय माना जा रहा है। तो ऐसी चीज़ में उत्तर प्रदेश का हमारे मेलाओं की वजह से, जहाँ पे मेला होता है वहाँ पे इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा स्केल है। तो सारी फिगर्स चली जाएं तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अब जब मेला में इतने लोग आते हैं, और जब इतने लोग अगर खर्चा करते हैं, तो एस्टिमेट ये हो रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी 2 लाख से लेके 3 लाख करोड़ की मेले के दौरान बढ़ेगी। उससे एस्टिमेट ये है कि अभी तक 45,000 परिवारों को रोज़गार मिल चुका है, टेम्पररी या परमानेंट। और एस्टिमेट ये है कि 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा, जो बाद में डेवलपमेंट में खर्च हो सकता है, और इससे टूरिज़्म सेक्टर भी काफ़ी बढ़ेगा। इसमें एक ज़ीरो वेस्ट जोन्स बनाई गई हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ किया गया है, इको फ्रेंडली मेला है ये। तो इस मेले की वजह से नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस मेले में जितना भी सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ की गई हैं। और ये सबसे, मतलब मानवता के इतिहास में ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा आज तक का कोई प्रिपरेशन हुआ होगा, जहां इतनी बड़ी टेंट की सिटी, 4,000 हेक्टेयर की टेंट की सिटी बनाई गई हो। अब अगर 4,000 हेक्टेयर को हम लोग कैलकुलेट करें कि 4,000 हेक्टेयर लैंड कितना होता है, मतलब 40 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 40 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, अगर इसको ऐसे देखें तो एक शहर है मध्य प्रदेश में, सागर। तो सागर जितना बड़ा शहर बनाया जा रहा है, या अगर आप अलीगढ़ को लें उत्तर प्रदेश में, तो वो 40 स्क्वायर किलोमीटर पे है। अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, अलीगढ़ शहर, सागर शहर। तो आप ये समझिए कि सागर और अलीगढ़ जैसी एक पूरी टाउनशिप खड़ी की जा रही है। सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सफाई और एनवायरमेंटली फ्रेंडली, जिसमें हर जगह पहुंचने के रास्ते आप मोबाइल फ़ोन से पूछ सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, और आपके हर मूवमेंट पे 2500 कैमरा आपको देख रहे होंगे। कुछ और चौंका देने वाले आंकड़े मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख टॉयलेट्स होंगी, और 15,000 सफाई कर्मचारी। उन 1.5 लाख टॉयलेट, हर 10 टॉयलेट में एक होगा। लेकिन ये 1.5 लाख टॉयलेट 1,60,000 टेंटों में, 1.5 लाख टॉयलेट, ऑलमोस्ट हर टेंट के लिए एक टॉयलेट है। जो पानी की व्यवस्था की गई है, उसमें जो पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है वो 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन है। 67,000 एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, 67,000 एलईडी लाइट्स, 2,000 सोलर लाइट, और 3 लाख प्लांट लगाए गए हैं, जिससे वो एरिया बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया लगे, और वो वातावरण बहुत अच्छा लगे। तो 3 लाख प्लांट, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2,000 सोलर लाइट, 67,000 एलईडी लाइट्स, 1250 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, 1.5 लाख टॉयलेट्स, और
1,60,000 टेंट। जो घाट हैं 12 किलोमीटर के जो घाट बनाए गए हैं रिवर फ्रंट पे, उसमें उसके एडिशन में 9 पेव्ड गार्ड्स एंड 7 रिवर फ्रंट रोड्स बनाई गई हैं। 7 नए बस स्टैंड बनाए गए हैं और 25 सेक्टर में 200 ड्रिंकिंग वाटर के ATM लगाए गए हैं, जिससे कि आपको साफ स्वच्छ पानी आराम से मिल सके। 100 बेड के हॉस्पिटल बनाए गए हैं। एक 100 बेड का हॉस्पिटल, 2 20 बेड के सब सेंटर हॉस्पिटल, 25 फर्स्ट एड पोस्ट और 125 एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर हमेशा रहेंगी। 13 अखाड़े हैं जो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कुंभ में, उनका कैंप ऑलरेडी लग चुका है और उनके झंडे स्थापित हो चुके हैं और उनकी गतिविधि स्टार्ट हो चुकी है। जो आने वाले भक्तगण और लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि उनकी यात्रा बहुत अच्छी हो। एक तो 7,000 बसों का इंतज़ाम, हर बस में एक पैनिक बटन, हर 25 सेक्टर के अंदर 2 मेडिकल गाइड और जो 100 से ज़्यादा गाइड और 4 मेडिकल गाइड, हर सेक्टर में 4 मेडिकल गाइड और 100 से ज़्यादा गाइड होंगे, जो रास्ता वास्ता अगर आप ऐप से नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दिखाने के लिए। आपको अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो मात्र 1 रुपये के शुल्क पे वो भी इलाज चेक आपका हो सकता है। तो ये कोशिश की गई है कि सारी सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि ये यात्रा बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से हो पाए। और सफाई का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसी से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि महाकुंभ के लिए 12 फ्लाईओवर, 12 किलोमीटर का घाट और 40 स्क्वायर किलोमीटर पे एक शहर बनाया जा रहा है, जो सिर्फ महाकुंभ के दौरान होगा, जहाँ पे अखाड़े आएंगे, हमारा संत समाज आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि संत समाज ने अभी से आना शुरू करके अपने डेरे जमाने शुरू कर दिए हैं और संत समाज प्रिपरेशन देख के अत्यंत ही प्रसन्न है और बहुत आशीर्वाद दे रहा है प्रशासन को। सनातन धर्म का कुंभ महापर्व है। ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुराणों से जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। इस पे हमें गर्व है। ये देश सनातन का देश है। इस देश में अगर महाकुंभ की इज्जत की जाएगी तो ये देश खुशहाल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे घर में जो माता पिता हैं, अगर आसानी से कुंभ कर सकते हैं, जिसमें हर तरह का इंतज़ाम है, व्हीलचेयर का इंतज़ाम है, जिन लोगों को कोई स्पेशल नीड्स हैं उनका इंतज़ाम है। बहुत हज़ारों की तादाद में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बसेस लगाई हैं, बहुत सारी नई ट्रेन शुरू हुई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं। तो ये ही फ़र्ज़ होता है एक सरकार का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आस्था और अपने विश्वास को मजबूत कर पाएँ और सफाई से हो वो जगह। और इसको करने में बहुत मेहनत लगाई है योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनको बहुत सहयोग दिया है मोदी जी ने। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ, मगर जाते जाते ये कह रहा हूँ कि ज़रूर कुंभ के दर्शन करिएगा, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक कुंभ होने जा रहा है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि वहाँ जो मुख्य तिथियाँ, महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या हैं। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हैं वो भी आप नोट कर लें। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जिसमें शाही स्नान है, उसके बाद 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा
और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। अगर आपको मेरा वीडियो और अगर मेरी जो कंटेंट है आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको स्प्रेड करें, क्योंकि जितने आप मेरे को एनकरेज करेंगे उतना ही मैं अपनी बात रख पाऊंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।